प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मजहबी नफरत पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई मज़हब की वजह से इंसानियत मुतासर हो रही होती है। और जो हालात पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो या इंसानियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी करे। कल मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजी, मुकम्मल मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कराची में दोबारा वहाँ पे मजहबी नफरत फैलाई गई और अहमदिया हाल था, उसके ऊपर चढ़ के कोई शहरी थे, वो तोड़ फोड़ कर रहे थे और नुकसान पहुंचा रहे थे। अब मैंने थोड़ा बहुत जब पता किया तो ये पहला वाक़या नहीं कराची में, इससे पहले भी इस तरह का वाक़या हो चुका है। और जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि आए दिन हमारे हुक्मरान जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, और जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो मुतासर हो रहे। हिंदू मज़हब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। गुजरात में जो वाक़यात हुए, कितने वहाँ पे मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया, कितने मार दिए गए। जो ये हिंदुस्तान के गुजरात की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम अपनी तरफ नज़र डालते हैं तो हम भी किसी से कम नहीं। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, चंद दिन पहले भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि मस्जिद के ऊपर कलमा लिखा हो, बिस्मिल्लाह लिखी हो। ये कहा जाता है जनाब ये अहमदिया मस्जिद है और इस पर जो कलमा लिखा हुआ है या बिस्मिल्लाह लिखी हुई है वो मिटा देते हैं। उसमें पुलिस वाले भी शामिल होते हैं कई जगह पे, कई कब्रिस्तानों से भी ये इतला मिलती है। और फिर ये अफसोसनाक वाक़यात मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आए दिन आपकी नज़र से भी गुजरते होंगे। और जब इनके मतलब कोई चंद सहाफ़ी बात करते, इक्का दुक्का सहाफ़ी हैं जो बात करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी लोग फिर शुरू हो जाते हैं और बहाना ये लगाया जाता है कि इसकी वजह से हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं। मुझे तो हंसी आ जाती है कि जो लोग ये बात करते हैं उनके भी ये जज्बात है कोई इस बारे में। अगर समझने की बात हो तो कलमा तो लिखा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक सवाल है, बिस्मिल्लाह भी वही लिखी हुई है, तो क्या वजह कि वो पढ़ के तो खुशी होनी चाहिए कि अगर किसी ने यहाँ, अगर मैं इंग्लैंड में रहता हूँ या जर्मनी में या कहीं पे भी, तो कोई हमारा कलमा अपने कहीं वो दुकान पे भी लिख के लगा दे या वो पढ़ भी ले तो हमें तो खुशी होती है। मगर हम अपने कलमे का एहतराम जो कर रहे हैं उस पर मुझे अफसोस है। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहूँगा। देखिए, मज़हब पे आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी बात पे भी इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब आप वो कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको ये कम से कम सोचना चाहिए कि ये हमारा कलमा है, हम इसका एहतराम करें। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे लिया गया और फिर कलमे की हम वहाँ पे जो इज्जत कर रहे हैं वो आप सबके सामने। कभी ये वाक़या फैसलाबाद में होता है, कभी लाहौर में होता है, कभी पिंडी में होता है, कभी पेशावर में होता है, कभी कहीं होता है, कभी गुजराले में होता है। तो ये जो वाक़यात हैं इन पर ना तो आज तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकी, ना ही उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनके तो अपने बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। और ये नहीं कि आज के मसाइल हैं, जब से ये मजहबी नफरत का जो कानून पास किया गया पाकिस्तान में, जिसमें आप देखते हैं कि जी हमारे आइन में लिखा हुआ है, ना किसी को आइन की समझ आती है, ना किसी को मज़हब की समझ आती है, ना किसी को कानून की समझ आती है, वहीं पे हम घूम रहे हैं। और ये सबको हम बताते हैं कि जनाब हम सबसे बेहतरीन मुसलमान। अब अगर मुसलमान आप बेहतरीन है तो आपसे किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचनी चाहिए। यह भी एक सवाल है। आपको किसने हक दिया कि आप किसी की इमारत को जाके तो वहाँ पे वो तोड़ना शुरू कर दें? आपको किसे मज़हब ने इस चीज़ की इजाज़त दी? मुझे बताइए ज़रा। अब आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। और फिर ऐसे
लोग शामिल हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर उनका अपना किरदार देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा उनके कारनामे ऐसे होंगे जो मज़हब के ख़िलाफ़ होंगे, जिसकी मज़हब इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो पिछले जब से ये आइन में कुछ तब्दीली की गई उसके बाद से ना तो पाकिस्तान का जो आइन है वो चल सका, ना पाकिस्तान चल सका, और हमने यही बस फतवे देने शुरू कर दिए, फलां काफर फलां काफर फलां काफर। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं अगर आप पूछें तो। दूसरी तरफ आप देखें तो जो लोग मज़हब के बड़े नंबरदार बनते हैं, बड़े वो किंग बनते हैं कि हम बड़े मज़हब की खिदमत करने वाले हैं, बाद में उनकी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है, फिर उनको शर्म भी नहीं आती, और कौम जो हमारी वो वैसे ही बेचारी सोई हुई है, उनको जो असल चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। और जो लोग कोई इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं वो उनको नज़र आते कि ये क्यों खिदमत कर रहे हैं, इनके पीछे पड़ जाओ। खुद वो कुछ नहीं कर रहे, खुद उनकी ये हालत है कि उनको देख के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, वो कोई ऐसा नमूना पेश नहीं कर रहे। तो ये आज पुलिस वाले आप मुख्तलिफ, कल मुझे एक मैसेज भी आया, मैं वैसे चाहता तो सुना देता आपको, मगर क्योंकि कई मैसेज हम नहीं सुनाते। उन्होंने कहा ये पुलिस वालों की आज ये जो हालत हुई है कि जिस तरह पुलिस पर हमले होते हैं या फिर पुलिस वाले मारे जाते हैं, ये भी कलमा मटाते हैं मसाजिद से, और खुदा ताला की लाठी बेआवाज़ है। फिर अल्लाह ताला ज़ाहिर है इन पर भी कोई ना कोई ऐसा अपना जो उसका तरीका कार है उसके मुताबिक फिर इनको भी सफाई से मिटा देता है। जो लोग आप देखें कि कलमे की इज्जत नहीं करते, कलमा मिटाते हैं, तो खुदा उनको ज़ाहिर दुनिया से मिटा देता है। ये नहीं कि मुझे दुख नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं सीखते ये चीज़ें। आप देखें दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दे, सऊदी अरब हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है, यही है ना, सारे हज करने उम्रा करने जा, कभी आपको वहाँ मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई कलमा मिटाए। किसी की जुर्रत है, किसी में ये जुर्रत है कि वहाँ पे किसी मस्जिद से या किसी को कलमे की वजह से डिस्टर्ब करे? नहीं करेगा। और अरब ममालिक में ये हमारे मुल्क में ही क्यों सबसे ज़्यादा जज्बात में शुरू होते हैं। हमारे काम जो इंसानों वाले नहीं है, हम दुनिया के सबसे इसका जो मुल्क है, बदतरीन हालात है जिस मुल्क के, उसमें हम रह रहे हैं। वो हर काम वहाँ पे होते हैं जो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और ये भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप कलमा मिटाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको किसी ने हक भी नहीं दिया कि आप किसी को काफिर कहें। पहले तो अपनी करतूतें देखिए कि आपके जो करतूतें हैं उसकी वजह से आप भीख मांगते हैं, दर बदर फिरते हैं। इस्लाम तो कहता है किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, आप हर एक के आगे हाथ फैलाते, आप कोई छोड़ते नहीं, आप सदका नहीं छोड़ते, खैरात नहीं छोड़ते, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं छोड़ते। वहां आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। वहां पे 4-4 साल की बच्चियों के साथ ज़िना किया जाता है, आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। आए दिन वहां पे गैंगरेप होते, आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। अदालतें फैसले गलत देती, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला जाता, आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। लोग शराब पी के बाजारों में निकल जाते हैं, पुलिस वाले कराची में निकल जाते हैं, मैंने कई दफा देखे सोशल मीडिया में, जज्बात में जरूर नहीं होते। आपको कलमा देख के जज्बात में जरूर हो जाते, आप कहते हैं हम मुसलमान हैं। कितने अफसोस की बात है। कौन सा काम, रिश्वत देते आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। आटा ब्लैक में लेते, मिलावट करते, मैं कौन कौन सा गुनाह बताऊं आपको। ये पुलिस वाले जो हरामखोर हैं, ये सारा दिन रिश्वत लेते हैं, सारा दिन लोगों पर तशद्दुद करते हैं, और वहां दूसरे पुलिस वालों के जज्बात में जरूर नहीं होते, शहरियों के भी जज्बात में जरूर नहीं होते। कितना अफसोस का मकाम है हमारे अंदर। जहां इंसानियत की तस्लील हो रही हो तो आपके जज्बात जो है वो आप बिल्कुल ऐसे होते जैसे आपने देखा ही नहीं। बेशुमार गरीब लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिलता, आपके वहां जज्बात में जरूर नहीं होते। वहां तो आपको मौत नहीं पड़ती कि लाके इसको मैं अपने घर में रख लूंगा खाना, लोग सड़कों पे बैठे हुए, मेरे पास सब कुछ है। हर 2 नंबर काम करते वक्त आपके जज्बात में जरूर नहीं होते। पायलट जाली डिग्री ले ले, जज्बात में जरूर नहीं होते।
उसमें आप फख्र बताते हैं हमने 2 नंबर तरीके से ये काम डाला है। क्यों में लग के आप चीज़ नहीं ले सकते, वो वही कहता है जो क्यूर तोड़ के जाता है कि मैं सबसे बहादुर, वहां भी आपके जज्बात को कुछ नहीं होता। ये इसलिए मैंने आपको चीज़ें बताई है, अदालतों में इंसाफ नहीं, आपके जज्बात मजरू नहीं होते। कमर जवेद बाजवा सब कोई खा गया, अदारे सोए हुए, जज्बात मजरू नहीं कौम के हुए। इमरान खान रोज़ रोता है, रोज़ बताता है, फिर भी आधे लोग, कुछ लोग फिर भी चोरों के साथ है, वहां आपके जज्बात मजरू नहीं। तो इसलिए ये कलमे के लिए मुल्क बनाया गया था। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान जो बना था वो कलमे के लिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो आप मटाना शुरू कर देंगे तो आप पर खुदा ताला के फजल कैसे होंगे, मुझे बताइए। मुझे ये दिलचस्पी नहीं कि कहाँ पे कलमा लिखा हुआ है, मुझे ये दिलचस्पी है कि ये कलमा लिखा हुआ है और मेरा काम है कि उसका एहतराम करना, इज्जत करनी। जब आप जाके कब्रों से लोगों के कत्वे मिटाते हैं, बिस्मिल्लाह लिखी हुई पिछले 50 साल से लिखी हुई, किसी को तकलीफ नहीं हुई, मोहल्ले में एक मौलवी ने को फतवा दे दिया, आप सारे उठ के चल पड़ते। जहालत का आपका ये म्यार है। बिस्मिल्लाह तो वही लिखी हुई है, कोई सूरत कुरान की कहीं पे लिखी हुई, वहां भी आपको ये मसला बन जाता है। तो ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं। अगले दिन अच्छा कलमे की सुन लें, ये सोशल मीडिया पे था, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया। कलमा नहीं आ रहा था पुलिस वाले को, नासिर मदनी उसको कलमा पढ़ा रहा था तो उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। ये सोशल मीडिया पे मौजूद है वीडियो, और वो कलमा पुलिस वाले बटाते हैं जिनको खुद कलमे का नहीं पता। अब खुद अंदाजा लगाएं कि इस कौम पे खुदा का अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मैं जितने मर्जी प्रोग्राम करूं, मैं जो मर्जी आपको रोजाना बताऊं, मगर जब आपकी करतूतें ठीक नहीं होगी, जब आपको ये पता कि आप वोट बेच रही हैं, आपके जज्बात मजरू नहीं होते। जो वोट खरीद ला उसके भी नहीं हो रहे। किसी हरामखोर के इस हराम का काम करते वक्त जज्बात मजरूर नहीं होते। ISI के दफ्तर में शराब और शबाब की महफिलें चलती हैं, किसी के जज्बात मजरूर नहीं होते। बाद में वो नाम सामने आ जाते हैं तो फिर उनको पकड़ लो। बेगुनाह लोग मार देते आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जमीर मर चुके आपके। इसी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा हुआ। अगर मेरे से पूछे, आप वहां पे बुनियादी हकूक ही नहीं दे सकते इंसानों के। मुझे बताएं किसी को मिल रहे हो हलाल के साथ, वहां पे इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। कभी श्रीलंका वाले बंदे का केस आ जाता, कभी किसी ईसाई को जला दिया, कभी किसी अहमदी की दुकान लूट ली। अच्छा, दुकान लूट के घर ले आते, ये जी बड़ी नेकी की हमने। अब मुझे बताइए वो माल हलाल है कि हराम है? कभी किसी अहमदी डॉक्टर को पेशावर में कत्ल कर दिया। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस इस्लाम की आप खिदमत कर रहे हैं, वही इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता इस चीज की। वही इस्लाम वहां पे आपको ये नहीं कहता कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। या कलमा तो बहुत दूर की बात है, जबान से या हाथ से या किसी तरीके से भी किसी को तकलीफ आप दें। आपका ये रवैया देख कर कोई मुसलमान हो सकता है? मुझे बताओ, आपकी ये हालत देखकर कोई ये कह सकता है कि आप इस्लाम की तरफ आओ? जिस तरह के आपके काम है, पीर फकीर बाहर बैठे हुए, उनको कलमा नहीं आता, उनको एक सूरत नहीं आती, हम क्या जी रूहानी इलाज कर रहे हैं। औरतों के साथ रोजाना वहां पे रेप होते हैं, आपके जज्बात नहीं मजरू होते। किसी को आप छोड़ते नहीं है, मोटरवे केस हो, कोई और केस हो, 5 साल बच्ची जिस तरह मैंने बताया आए दिन कराची में इस तरह, कभी लाहौर में, कभी कहीं कोई बच्ची गायब होगी और बाद में आपके जज्बात जो मुर्दा पड़े हुए हैं, कलमा मटाने में आप सबसे आगे होते हैं। और फिर कहते जी हमारे ऊपर अल्लाह ताला के फजल भी नहीं है। जब आप अल्लाह ताला का कलमा मिटाएंगे तो फजल कहां से आएंगे, मुझे बताओ। ये चीजें मैंने इसलिए आज आपको बताई हैं कि मुझे बेशुमार लोग पोस्ट भेजते रहते हैं, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, और वो मैं जब देखता हूं तो मुझे भी दुख होता है। अब ये वीडियो मुझे भी कई लोगों ने कल भेजी, चाहता तो मैं कल ही प्रोग्राम कर देता, मगर मैंने कहा मैं आराम से ज़रा आपको बताऊंगा कि आज पाकिस्तान पर क्या वजह है कि इतनी मुसीबतें क्यों आई हुई है।
और फिर आप कहते हैं कि हम काम ऐसे करें जिसकी इंसानियत ज़्यादा नहीं देता, और फजल हमारे ऊपर ऐसे हों जैसे सबसे नेक पाक हम हैं, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। तो ये मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं ये चैनल, उनको ये समझ आनी चाहिए कि देखे जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, फिर ये नहीं है कि सज़ा उसकी को मिलनी है, हो सकता है जिन्होंने रोका नहीं उसकी वजह से पूरे मुल्क को सज़ा मिल रही है। ये भी तो है ना, जब आप देख रहे हैं सब कुछ, आप कवानीन पुलिस सब कुछ देख रही है, उसके बावजूद जज देख रहे, अदालतें देख रही, हमारी फौज देख रही, हमारे सियासी लीडर देख रहे, और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अफसोस ही किया जा सकता है। ये मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूँ कि अदालतों में अदल सिर्फ नहीं हो रहा, इंसान जो हमारे वहाँ रहते हैं उनमें भी अदल नहीं है, वो भी अदल से काम नहीं ले रहे, और कहीं भी आपको पाकिस्तान में अदल नजर नहीं आएगा। जो कमजोर है ताकतवर उसके ऊपर हमला कर देता है। आम आपने देखा सड़कों पे गरीबों को मार रहे, पास से गुजरे किसी को दिलचस्पी नहीं होती, खवातीन पर पुलिस तशद्दुद कर रही है किसी को दिलचस्पी नहीं होती, वहां आपके जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोचने का मकाम है, शर्म का मकाम है मेरे से अगर पूछे तो। मैं यूरोप में रहता हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, हमें तो कोई अंग्रेज अस्सलाम वालेकुम बोल दे अरबी में तो हम खुश हो जाते कि यार इसने कैसा ज़बरदस्त हमारा ऐसा सलूक किया है और इसने कहाँ से सीखा ये। आप खुद तजर्बा करके देख लें, चंद अल्फाज वो वैसे ही उर्दू के बोल दे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह दे तो हम खुश हो जाते हैं। आप देखते हैं कई दफ़ा सोशल मीडिया पे ये चीज़ें। तो जनाब कलमे की इज्जत कीजिए, उसको सीने से लगाएं, कलमे को समझने की कोशिश करें, हर जगह पे मजहबी नफरत फैलाने के लिए प्रोपोगंडा ना करें, फितना फसाद ना फैलाएं। पूरा मुल्क फितना फसाद में पड़ा हुआ, सुबह से शाम तक आप कोई टीवी चैनल अपना लगा लें, वहां पे आपको सवाए बकवास के और झूठ के कुछ नहीं मिलता। वहां आपके जज्बात नहीं होते, बल्ले बल्ले हो जाती। शेख रशीद ने संगार लगाया हथकड़ी ऊपर की, ओ ये तो पिंडी का शेर है, फला है, पिंडी का पावा है, आप बड़ा फख्र महसूस करते। उसने जी शराब पी हुई, वो पेशाब का टेस्ट नहीं दे रहा, ओ यार ये तो बड़ा पावरफुल शख्स है। हमारे यहाँ पे ये हालत है, वहाँ आप इस्लाम भी भूल जाते हैं, वहाँ पे आप कुरान भी भूल जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ भूल जाते हैं। कहाँ पे खुदा ताला ने ये कहा कि तकब्बर करो, आजिज़ी इंकसारी इख्तियार करो। कोई गालियाँ देता आप कहते यार ये बल्ले बल्ले ये बड़ा पावरफुल बंदा है। ज़हनी तौर पे ऐसी हमारी सोच है, गुलामाना सोच, कि हम उसके लिए नारे लगाने शुरू कर देते। वो गाली किसी तीसरे को दे रहा, नारे हम लगा रहे। हमें अपनी इस्लाह करनी है। इस माशरे का जो बेड़ा गर्क हुआ है, यही है सबसे बड़ी वजह। आपको बताओ, सबसे पहले हमें कुरान की इज्जत करनी होगी, कलमे की इज्जत करनी होगी, और कलमे को समझना होगा, फिर जाके कहीं तब्दीली आएगी। प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ अब्दुल कयूम साहब साथ देंगे, और आज पाकिस्तान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सोशल मीडिया पे एक लड़की का ज़बरदस्त मैसेज है, वो भी आपको सुनाते। इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अरशद शरीफ को वाजवा एंड कंपनी कत्ल करवा चुकी है, जिसमें इल्ज़ामात नवाज शरीफ एंड कंपनी पे भी आ रहे हैं। ये एक ही कंपनी है और ये कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये हर हद से गुजर जाते हैं। जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे इंसानियत की तजलील हो, इसी काम के लिए ये आए हुए हैं। ये लड़की का मैसेज सुनते हैं, चंद सेकंड का इससे बातचीत करते हैं। जी, इमरान रियाज ने तौहीन बाजवा कीता ते ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ गिरफ्तार कर लिया ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ 70 ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ गिरफ्तार नहीं करते पे। लानत है इस तरह दी। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे नौजवान नस्ल इस वक्त बड़ी नाराज है। वजह ये है कि कैप्टन सफदर हो या आपके इलम में है और भी लोग, इनकी टीम के जितने भी है, ये आए दिन
फ़ौज के मतलब बयानात देते रहते हैं और फ़ौज वहाँ पे खामोश रहती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि साद रफ़ीक हो, चाहे ख्वाजा आसफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, कैप्टन सफदर हो, इन सब में से किसी को कभी गिरफ्तार किया। सहाफ़ी अगर सच और हक की बात करते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अरशद शरीफ अपनी जान से भी जा चुका है। ये बड़ा एक अहम सवाल है इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और मेरे भी ज़हन में आ रहा था कि क्या वजह है कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। हुआ ये है कि जितने भी ये नून लीग के लोग हैं, इनको उन्होंने खुली आज़ादी दी हुई है पाक फौज ने कि आप हमारे खिलाफ बकवास करें, आप अवाम के खिलाफ बकवास करें, आप इमरान खान के खिलाफ बकवास करें, आप सहाफ़ी जो सच बोलते हैं उनके खिलाफ बकवास करें। हम आपको इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि हमारी जो क़यादत है वहाँ पे बाकायदा तौर पर शराब और शबाब की महफिलें चलती हैं और नून लीग उनको सप्लाई करती है। ये मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि नून लीग का ये सिस्टम जो चल रहा है ये यहाँ तक नहीं है। कई दफ़ा इन पे ये भी इल्ज़ाम आया था कि अरब ममालिक से कुछ शहज़ादे आते हैं और वहाँ पे जो मासूम लड़कियाँ हैं छोटी उम्र की 14 साल 12 साल की उनके सामने हाजिर की जाती है और वो इतना जुल्म उन पे करते हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं। नवाज शरीफ के दौर में जब इसकी गवर्नमेंट थी तो मेरा ख्याल है इस तरह की खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक याशी का अड्डा वहाँ पे बना हुआ है, ISI के मतहत चलता है और यही वजह है कि इनका ख्याल, इनका ध्यान सारा जो है इस शराब और शबाब की महफिलों में जा रहा है। 7 लाख फौज है हमारी और अफगानिस्तान से लोग आके मस्जिद पर हमला कर देते। कभी उन्होंने किसी चकले को नहीं उड़ाया, कभी उन्होंने हीरा मंडी को नहीं उड़ाया, कभी उन्होंने जहाँ पे शराब और शबाब की महफिलें होती हैं उनको नहीं उड़ाया। मस्जिदों को, इमाम बारगाह को, मंदिरों को, ये इस तरह के जो भी मकाम है वहाँ पे दहशतगर्द पहुँच जाते। सोचने वाली बात है ना, कभी गौर तो करेगा। वजह ये है कि जब आप अपने मकसद से हट जाते हैं और अगर आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, बादशाह ऐसे भी है जो इन औरतों के चक्कर में गर्क हो गए, मुल्क गर्क हो गए। और यही काम हमारी पाक फौज की जो सीनियर क़यादत है, छोटे जो बेचारे लड़ने वाले हैं, जो सही फौज है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो खुद भी गुलाम है इनके। जिस तरह पाकिस्तान में एक सहाफ़ी इनको सच का आईना दिखाता है तो वो इनको मुसीबत में डालने की कोशिश करता है, तो ये फौरी तौर पर अपनी मुसीबत से निकलने के लिए, यानी कि जो इन पे आने वाली है, उसको पकड़ लेते हैं, मुकदमात बना लेते। इसने फलां इदारे के खिलाफ बात की। अब फवाद चौधरी जो है उसने भी ये बात सामने लाई कि 4 वजीरों के मुझे फ़ोन आए कि हमने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। तो फिर कहाँ से मुकदमा ये हुआ, कहाँ से ये ऑर्डर जारी हुए कि इसके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाले, इसके साथ ये करे। इमरान रियाज को FIA ने गिरफ्तार किया, होता ये है कि उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो जनाब अदालतें जो हमारी हैं वो सिर्फ अब बराए नाम वहाँ पे बैठी तो हुई है, क्योंकि ज़ाहिर अदालतें भी चलानी है, जजों ने भी अपना कोई कहीं से हराम रिज़्क का बंदोबस्त करना है। हराम रिज़्क में ये नहीं होता कि आप पैसे ही लें तो आप के लिए वो हराम हो जाता है। जो ड्यूटी आप दे रहे हैं, अगर वो आप इंसाफ से नहीं कर रहे, आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो वो भी हराम ही गिनी जाती है। जाए जाकर सर्च कर ले, किसी भी बड़े मुफ्ती से पूछ ले, लेकिन वो ऐसे मुफ्ती से पूछे जो खुद भी हलाल खा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मुफ्ती भी ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम हुआ है। अब इमरान रियाज को भी ये अरशद शरीफ की तरह रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। क्या तरीका अपनाते हैं। उसने आज जज को कहा कि मेरी माँ के और भी बेटे हैं, अरशद शरीफ की माँ का तो एक ही बेटा बाकी रह गया था, एक पहले शहीद हो गया था। ये जो सहाफ़ी आज मैदान में आए हुए हैं और आपको बिल्कुल हकीकत बताते हैं कि ये पाकिस्तान की बर्बादी जो आप देख रहे हैं,
इसके पीछे कौन है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, जो बाहर बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जाता, मगर ये है कि वो अपने लोग भी हमारे जो बुज़दिल हैं उनको डराते रहते हैं, बजाय उनकी हौसला अफजाई करने के, और बजाय इसके कि उनको ये कि आप ठीक, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं बस ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ताकत के नशे में किसी की भी जान ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इमरान रियाज हो। हाँ, इमरान खान पे ये इसलिए अभी तक हमला करने में नाकाम रहे हैं कि जमा पार्क में लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इनको ये खतरा होता है कि कहीं पे पूरे पाकिस्तान में फिर ये गड़बड़ ना हो जाए, और इसी वजह से कि कई लोग हमारे घरों की तरफ रुख ना कर ले। ये है असल वजह जिसकी वजह से ये अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। अगर मेरे से पूछे तो इनके लिए कोई मसला नहीं इमरान खान को गिरफ्तार करना। हमारी पाक फौज, आपको पता है, दुनिया की पता नहीं कितने नंबर पे आ रही है, बहादुर फौज है, अपने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सरहदों से लोग अफगानिस्तान से आके 100 पुलिस वाले मार गई। कोई कहता ड्रोन आया, कोई कहता कोई आया, चोर आया, कोई कहता फला आया, कोई कहता फला आया, ये किसी को भी नहीं पता कि कौन आया। कोई वीडियो दिखा रहा है, कोई कुछ तो ये ड्रामेबाजी सिर्फ इस तरह चल सकती। अपने लोगों को आप देखें, इनको इतनी ताकत है कि अपने लोगों को रास्ते से हटा देते हैं, कीनिया चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। मगर दुश्मन जब हमला करता है तो फिर वहां पे बांग्लादेश में क्या हुआ था, मेरा ख्याल ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो वहां पे 90,000 जंगी कैदी बन गए। जब मैंने एक फौजी भाई से पूछा जनाब इतने कैदी, कहता वो सिविल भी बहुत ज्यादा थे, वो सिविल भी तो फौजियों की वजह से पड़े गए ना। सोचने वाली बात, कोई जरूरी नहीं होता लड़ाई वाले ही पकड़े जाते हैं, आम बंदे को भी पकड़ लेते हैं, जो सप्लाई वगैरह में होता है, ये वो भी फौजी कहलाता है। ये है बहादुर हमारी फौज, हमें फख्र है ऐसी फौज के। और लोग आके यहाँ पे हमारे कॉमर्स में भी लिख देते हैं कई चीजें, मुझे हंसी भी आती है। मासूम लोग बेचारे, अभी तक इनको अकल नहीं आई कि पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमारी अभी तक यही स्यापा नहीं खत्म हुआ कि ये फौज गवर्नमेंट कर रही है कि नवाज शरीफ कर रहा है कि शहबाज शरीफ कर रहा है, कौन गवर्नमेंट कर रहा है, हमें आज तक यही नहीं पता चला। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमारे यही स्यापे नहीं खत्म हो रहे, यही मसाइल हमारे लिए कि अभी तक परेशान कर रहे। आप खुद अंदाजा लगा ले, आज तक हमें यह नहीं पता चलता कि ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, वो गिरफ्तार क्यों किया है, ऑर्डर कहां से आए। पुलिस को बस ऑर्डर दिया जाता है। और कल एक कराची में शायद वाकया पेश आया, एक औरत ने पुलिस वाले की छतरौल की है। इन सब की छतरौल होनी चाहिए अगर मेरे से पूछे, ये है इस काबिल, उसमें केस बना दिया, वो बना दो केस, फिर क्या होगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आप अपनी ड्यूटी सही नहीं देंगे, जब पुलिस वालों की इज्जत अवाम नहीं करती, अवाम की इज्जत पुलिस नहीं करती, तो कौन सी बात है अगर उसमें 2 चपेटे लगा ली। आप मुझे बताइए ना, जब हरामखोर पुलिस आपसे रिश्वत लेती, जब आपसे पैसे लेती, ये गुलाम इन लोगों की है, ये सियासतदानों की है। कभी कोई पुलिस वाला जो है वो सामने नहीं खड़ा होता कि जनाब ये ड्यूटी गलत है, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं। सारा दिन बातें आप आइन और कानून की करेंगे और बेड़ा गर्क ये करेंगे कि जो भी गरीब आदमी हाथ आ जाए उसको मारना शुरू कर देते सड़कों में, पुलिस स्टेशन में। इसमें एक चीज का इजाफा मैं कर दूं, मैं कल सोच रहा था, इमरान खान की हम साइड तो लेते हैं सारे जितने भी हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, मगर जब इमरान खान के दौर में पुलिस स्टेशन में तशद्दुद की वीडियो सामने आई तो इमरान खान ने कहा जी वहां पे कोई मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकता। बजाय इसके कि उसको दुरुस्त करने की, जो बात ठीक है वो ठीक करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। यही तो हम कहते हैं कि जो गवाही देनी पड़े, चाहे कोई भी हो, सच पे गवाही दो। तो उस वक्त इमरान खान ने बजाय इसके कि पुलिस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, इसे वहां पे जी वीडियो कैमरा नहीं लेके जा सकते, आप जिस तरह मर्जी तशद्दुद करें। यह एक बड़ा अहम मसला है। जो चीजें आप चाहते हैं कि आपके दौर में ठीक नहीं हो सकी, ये 13 पार्टियां जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो ठीक करेंगे, वो ठीक करने के लिए आए हुए हैं। जो तरीकाकार कल देखा आपने, वो क्या नाम है, वो शेख रशीद कल अदालत में जैसे किया, वहां पे अब वो बता रहे जी ये बुजुर्ग है 74 साल का, उसकी बातें सुने जरा। वो बुजुर्ग कभी बिल्लो रानी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसकी अगर आप पिछली हिस्ट्री भी देखें तो वो भी और देखें, जो बात गलत है वो गलत है।
अगर आपकी उम्र 74 साल है तो आपको बातें भी ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों को बता सके कि मैं एक बुजुर्ग हूं। ये सवाल मेरा ठीक है कि नहीं ठीक? जब आप बातें करेंगे 2 नंबर और कहेंगे मुझे कहा जाए मैं एक बुजुर्ग हूं, ऐसे नहीं चलता। मैं इस चीज के खिलाफ हूं, वो गलत मुकदमा बना है। और किसी के जरदारी पे इल्जाम लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं जरदारी ज्यादा से ज्यादा उससे हद तक इज्जत का दावा कर सकता है। इस तरह से रोजाना यहाँ पे चलता है जी, फलाने कत्ल करवा दिया, फलाने कत्ल करवा दिया। हमारे तो ये नॉर्मल चीजें हैं। तो आज भी आप देखें कि पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन पे नहीं चल रहा, कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने सब रास्ते खुद बंद कर दिए। IMF कर्जा नहीं दे रहा, इमरान खान का कसूर है। आटा महंगा हो गया, इमरान खान का कसूर है। और जब इमरान खान का कसूर है तो आप तो कह रहे थे कि हम ठीक करने आए हैं। जो काम भी होता है, जो चीज भी होती है, वो इमरान खान पे डाल देते, कोई शर्म हया नहीं। और जो आगे बैठे होते हैं वो भी मेरा ख्याल बेचारे फारिग हैं। कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जहालत का ये म्यार है कि जो जंगली है, जंगली जिनको आप कहते हैं, एक इलाका था, वहां मिट्टी में अपने आप को दबा के बैठे हुए थे कि जहां पे सेहत होगी, एक फालिज की मरीजा को लेके आए, इसको मिट्टी में दबा देते हैं, पता नहीं जोर से असर तक, और ये ठीक हो जाएगी। वो खुदा का खौफ करो, दुनिया कहाँ पहुंच गई। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इमरान रियाज को आपके इल्म में खबर पहुंच चुकी होगी कि रिहा कर दिया गया। और आजकल पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है कि जो भी सच बोलता है उसको पकड़ लो। अब अदालतें जो हैं वो मुख्तलिफ जज बैठे हुए हैं, पता नहीं ये भी सियासत कर रही हैं, क्योंकि इनको भी ऊपर से हदायत आती है, फिर फैसले करती है। अब्दुल कयूम साहब आज हमारे साथ हैं। बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर हमारी अदालतें ठीक हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है काफ़ी बेहतर हो जाए। जब सबको पता होता है, वहाँ पे अदालत में जाएंगे, किसी को नोट दिखाएंगे, कहीं से सिफारिश आएगी, कहीं से धमकी आएगी, तो जज फैसला नहीं कर पाते। मगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें मैं आज ये एक बात की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि कौम बड़ी परेशान है और वो आपके साथ खड़ी है। अगर आप स्टैंड लें और इंसाफ पर फैसले करें, हम ये नहीं कहते कि आप इमरान खान के हक में फैसले करें, और जो आपको ऊपर से आर्डर आए उनके सामने भी खड़े हो जाएं कि हम जो बात ठीक है वही करेंगे, तो अवाम आपका साथ देगी। आपके इल्म में है, जब आपके जजों को नज़रबंद किया था तो अवाम ने ही उस वक़्त उनको जो भी रहाई का बंदोबस्त किया उसमें मदद फराहम की थी। अब्दुल कयूम साहब आज हमारे साथ होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अदलिया पे कि क्या वजह वो इंसाफ नहीं कर पा रही। जी सर, क्या वजह है कि हमारी अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं कर सकती? आप क्या समझते हैं? जी जी जी, मुबारक साहब, आपने सही कहा कि जैसे दुनिया में हम दुनिया की मिसाल ये देते हैं कि अदलिया दुनिया में इतनी ताकतवर होती है कि वो जो फैसले करती है उसको कोई भी शख्स, कोई भी अदालत, कोई भी सरबरा, कोई भी बादशाह, कोई भी अदारा उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, इसलिए कि वो इतने पावरफुल हैं और वो कानून के ऊपर चलते हैं जी। तो मुबारक साहब, हमारी बदबख्ती है, जैसे हम बेशुमार चीजें दोहराते हैं कि पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान में अदारे नहीं चल रहे, पाकिस्तान में लोग बददियानत आ गए हैं, पाकिस्तान की पैसे खा के हलाल नहीं कर रहे, और ये पाकिस्तान इसी वजह से आज तक उसकी कश्ती डमाडोल है, आज तक उसकी कश्ती डमाडोल है। अदारे सब सीधे हो सकते हैं, जो आपने फरमाया बिल्कुल सही। अगर सुप्रीम कोर्ट और उसके सारे नीचे जो अदालतें हैं, अगर वो डट के दयानतदारी के साथ अल्लाह से डर के और इंसानों की मोहब्बत में और मुल्क की मोहब्बत में और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, हम इंसाफ कर सकते हैं, अगर ये करना शुरू कर दें, आज से कर दें, 75 साल में तो नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो जिनकी बदबू हम सूंघ रहे हैं 75 साल से, वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अदालत ही बड़े बड़े डाकुओं को, चोरों या मनी लॉन्डर या कातलों को सजा दे सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, उनको सजा मौत दे सकते हैं।
उनके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, उनकी जायदादें जब्त करवा सकते हैं, ये अदालत कर सकती है। और अदालतों के चूंकि जजेस जो हैं, हमने एक चीज दोहराई है कि ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अभी जजेस जो हैं इनको चूंकि गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर या सदर जो होता है मिलके इसको अपॉइंटमेंट देता है, तो उस लिहाज से वो उनके ताबेदार रहना चाहते हैं, उनको ओबलाइज करना चाहते हैं। तो ये दुनिया में नहीं होता। दुनिया में इंसाफ कानून के तहत अदालतें देती हैं, वो कोई देखती नहीं है कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे दाएं कौन है, मेरे बाएं कौन है, या कोई उसको डिक्टेट करेगा, कभी होता नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा चीफ जस्टिस से, मैं भी ऐसे और हमारे तमाम पाकिस्तानी लोग ऐसा कहें, हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाएं तो ये कोई आपके सामने नहीं आएगा, कोई ना तो कोई डिक्टेट कर पाएगा, ना आपके सामने आंखें निकाल पाएगा। जब आपकी पावर, कानून आपको पावर देता है, आप उसको फुली इस्तेमाल करें और इस पाकिस्तान के अंदर जो गंदगी 75 साल से फैली हुई है उसको आप ही निकाल सकते हैं, वरना तो हर किस्म की चीजें आजमाई गई हैं, वो काम नहीं आई। सर ये बताइए कि जब मुजरिम को पता होता है कि मुझे सजा नहीं होनी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जुर्म कर रहा हूँ और कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसकी हौसला अफजाई होती है। जब उसे पता होगा कि मुझे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, तो वो फिर जाहिर है सोच समझ के जुर्म करता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों की हौसला अफजाई बढ़ती है जब उनको पता है कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही है, ये 200% सही बात है। देखो ना, अभी एक आदमी कत्ल करता है, उसको पता है कि मैं मेरे चाचे मामे मासियां MNA MPs उधर पुलिस में अफसर हैं, जनरल हैं सब, तो मुझे छुड़ा देंगे। तो वो तो कत्ल एक के बजाय 99 करेगा ना। उसको पता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और ये आपके सामने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो बैठा है, इसने लाहौर में किस तरह कत्ल करवाया था वहां मॉडल टाउन में, इसके बाद और किस तरह लोगों को इन्होंने मरवाया। ये जो पाकिस्तानी, अपने पाकिस्तानी हमारे बहन भाई माँ बाप जो थे, वो जो एक एक जुलूस की शक्ल में आ रहे थे इस्लामाबाद, किस तरह उनको उन्होंने मरवाया, रास्ते में कई लोग शहीद भी हो गए। तो ये सारी चीजें मुबारक साहब, अगर जजेस, ये एंड है इसका, ये रेड लाइन होती है किसी मुल्क की कि जजेस जब फैसला सही देते हैं तो बड़े बड़े लोगों की टांगे जो होते हैं कांपती हैं कोई गलत काम करने से पहले। और आज पाकिस्तान में जो भी ये गलत काम हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, जो बेईमानियां हो रही हैं, जो धोखेबाजियां हो रही हैं, जो कुंभा परवरी हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो खा के फिर भी कहते हैं हम दिहाड़ीदार है, चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, ये इसी वजह से देख रहे हैं कि उनको पता है कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसला नहीं करेंगी। 2 दफा NRO दुनिया में कभी होता ही नहीं ऐसे कि खरबुर पे खाने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कातलों को वज़ीर ऑफ इंटीरियर बना दिया जाए, या सदर जो था पाकिस्तान का जरदारी जैसा बंदा, करप्ट बेईमान झूठा लानती शख्स, वो शख्स सदर बन जाए। तो ये तभी हुआ है सब कुछ जबकि उनको पता है कि अदालतें कुछ कर नहीं पाएंगी। और आज अगर अदालतें हमारी जिंदा हो जाएं, इस्लाम को माने, अल्लाह ताला से डरें और कानून को पकड़ के कानून की रस्सी हाथ में लें और फैसले करें दयानतदारी के साथ। कल उन्होंने मरना भी है, उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब भी देना है। अगर ये काम मुबारक साहब हो जाए तो पाकिस्तान की गंदगी जो है वो सालों की गंदगी, मैं कहता हूँ महीनों में खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है कि जो जज फैसला कर रहा होता है उसका ज़मीर उसे बता रहा होता है कि वो गलत फैसला कर रहा है, वो सिफारिश पे कर रहा है, उसको ऑर्डर आया है, और ज़मीर फरोश हमारी अदालतों में बैठे हुए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बुज़दिल भी हैं और वो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं आपको अगर सही मेरे से पूछे, क्योंकि वो पाकिस्तान की अवाम के दुश्मन है। उन्होंने हलफ तो लिया हुआ है मगर वो उस हलफ के मुताबिक ना तो ज़िंदगी गुजारते हैं ना फैसले करते। अच्छा सर, एक बड़ा अहम मसला है कि पिछले दिनों जो आपने बताया कि लोगों को डर खौफ नहीं है, 2 दिन पहले बहावलपुर में जो मरियम सफदर है उसने कहा कि इमरान खान के फैसलों की वजह से आज महंगाई हुई है, तो जो इनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है वो क्यों नहीं उसने कहा कि मेरे बाप ने आना है यहाँ पे, तो वो अपनी दौलत यहाँ पहले भिजवा दे, वो तो यहाँ शायद कोई बेहतरी आ जाए। मुबारक साहब, ये तो थोड़ी दौलत नहीं इन्होंने लूटी, इन्होंने तो इतनी बड़ी बेईमानी, बददियानती, कौम के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान के साथ गद्दारी और अल्लाह ताला के सामने अल्लाह की लानत इनके ऊपर पड़ रही है।
ये ना अब कहें कि ये इनके चेहरे चमक गए हैं तो वहां स्विट्जरलैंड में मुंह शूं साफ करा के खरबों रुपए छुपाए हुए हैं, पैसा पाकिस्तान का, जहाज पाकिस्तान के, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला की लानत जो होती है मुबारक साहब, ये कदम कदम के ऊपर ऐसे लोगों को पड़ती है। वो सिर्फ ये ना देखें कि पैसा इनका छुपा हुआ है, इनकी बीमारियां, इनके कैंसर, इनके कदम कदम पे आजाब, ये सब चीजें काउंट होती हैं। अगर पाकिस्तान के पैसे से आज उम्र कार आते और खाना काबे के अंदर जाके भी नमाज पढ़ाते तो मिलता तो आपको कुछ भी नहीं है। वो तो जीरो का जीरो है। वो तो अल्लाह के सामने आप बेईमान है, आप झूठे हैं, लानती हैं, आप अल्लाह के घर जाते हो, बल्कि और ज्यादा लानत वहां पे डबल पड़ती है। फिर आप मदीने शरीफ में जाते हो, अंदर जाते हो, नबी मजार के अंदर भी जाते हो तो मिलता तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान खुद बेईमान है, वो लानती है, वो मुनाफिक है, वो झूठा है। तो ये जो पैसा इनका पीछे पड़ा हुआ मुबारक साहब, वो उनको पावर देता है कि मेरे पास खरबों रुपए हैं जो मैंने बैंक में छुपाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला तो हमारे दिल की बातों को भी जानता है, वो सुनता भी है, देखता भी है सब कुछ। इनको कितने कितने अजाब मिले हैं, हर बंदा इनका बीमार है, 100 इनको बीमारियां लगी हुई हैं, और फिर भी ये डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात है, काफर लोग जो होते हैं, काफर यानी वो आदमी जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाता, अंदर से बेईमान होता है, मुनाफिक होता है, वो काफर होता है। और ये काफर लोग जो हैं, ये अल्लाह से डरते नहीं है। इनको सजाएं भी अल्लाह ताला देता है, इनको अजाब भी देता है, इनको दर दर के धक्के भी लगवाता है। जेलों में गए, 20 दफा इनको निकाला गया करप्शन के ऊपर, कितने कितने बड़े केस इनके ऊपर बने, जेलें काटी, लोगों के सामने तो लानत हुई, मुंह काले हुए, असर ही नहीं हुआ। ये जो मरियम इनकी इन्होंने रखी हुई है, वो तो एक किराए की घोड़ी है, करवा लो जितने मर्जी। उसकी बेटी भी बकवास कर रही है, वो मरियम दूसरी जो है, वो तो है ही इनकी नौकर, वो तो घर के टट्टू वो कहते हैं रखे हुए इन्होंने, और ये साथ ये भी है। तो ये बकवास तो करते हैं ना, लेकिन बकवास का लोग नहीं मान रहे। मैं आपको बताऊं कि 90% लोग पाकिस्तान के नहीं मान रहे। आप अनपढ़ से अनपढ़ बंदे से पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन वो शख्स है जो इस मुल्क को इस अजाब से, ये जो अजाब है हमारे ऊपर 14 पार्टियों वाला, निकाल सकता है, तो हर बंदा बोलेगा इमरान। कोई किसी बंदे से पूछे कौन सच्चा आदमी है पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए सोच रहा है, मुल्क की प्यार में, मोहब्बत में और वफादारी में काम करना चाहता है, तो लोग बोलेंगे इमरान खान। हमारा तो इमरान खान रिश्तेदार नहीं है, हमने तो कभी मिले भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं आमने सामने। लेकिन लोग इतने पागल नहीं है। आपने अंग्रेजी इस मुल्क के ऊपर 75 साल से लगाई हुई है ताकि गरीब लोग दबे रहें। वो अंग्रेजी का प्रेशर, अंग्रेजी की बोलचाल, वो दबी रहे, ये कौम दबी रहे। हमारी अपनी जुबान थी, सारी दुनिया ने अपनी जुबान इस्तेमाल की और आसमान तक चले गए। हम 75 साल में दूसरे मुल्क की जुबान लेके आज तक दबे हुए, इसी वजह से कि हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे गांव के लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग तरक्की नहीं कर पाए इस जबान की वजह से। और ये जबान वाले बोलने वाले अंग्रेज जो है, हम आपके ऊपर हावी हैं, आप उनके कदमों के नीचे दबे हुए हैं। अच्छा सर, तो इन्होंने पूरा पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है। तो मुबारक साहब ये है कि एंड पे जजेस सब कुछ कर सकते हैं अगर वो अल्लाह ताला से डरना शुरू कर दे। अच्छा ये बताइए कि इमरान रियाज को एक जज रहा कर रहा है, वही जज जो है उसी इदारे के बारे में क्या नाम था, फवाद चौधरी ने बात की तो उसका रिमांड दे रहा है। आप समझते हैं कि कुछ अदालतें ऐसी हैं जहां पे कोई ना कोई शर्म हया है, मगर जो ज्यादा है वो ऊपर से ऑर्डर आता है और फैसला करती है। ये सही बात है मुबारक साहब। देखें, इनको अगर जजेस सारे दयानतदार हो जाएं जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की गंदगी 75 साल की महीनों में खत्म हो जाएगी। अगर दयानतदार जज हो जाएं तो ये बड़े बड़े डाकू जो हैं, बड़े बड़े डाकू देखें 40 साल से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, सारी दुनिया को पता है, इनको कोई असर नहीं हो रहा, पैसा देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं वकीलों के थ्रू। तो जज आज भी है ना, मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं मुबारक साहब, जो मुतवस्सित तबके से जज बने और जो अच्छी फैमिली से लोग वहां पे बैठे हैं, वो दयानतदारी से फैसला करते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज उसको छोड़ देगा तो सुप्रीम कोर्ट में जो करप्ट अगर लोग बैठे हैं तो उनके फैसले को रिवर्ट कर देगा। अगर छोटी अदालत का फैसला कहीं दयानतदारी से एक गरीब आदमी का बेटा, एक मजदूर का, एक किसान का, एक क्या कहते हैं बकरी चराने वाले का वो जज बना हुआ है, तो वो दयानतदारी से फैसले करना चाहता है, अल्लाह ताला को आमने सामने रख के उसका फैसला रिवर्ट हाई कोर्ट कर देगी, क्योंकि वहां पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। अच्छा,
हाई कोर्ट को दानेदार करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में रिवर्ट हो जाएगा। ये मुबारक से चल रहा है ना, और प्रेशर है, ये आप ना कहें कि प्रेशर था ही तो बाजवा ने ना बड़े बड़े फैसले करवाए। प्रेशर ही था तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी दौड़ रहा था और गाड़ियां लेके, और पूरा वो एक पूरी वो गैंग जा रही थी वहां पे अदालत में। ये किसका प्रेशर था? उस वक्त इस जमाने का बाजवे का प्रेशर था। तो ये गलत काम करवाए ना, बाजवे ने करवाए, उसने अपनी आकबत खराब की। अल्लाह ताला बख्शने वाला नहीं है। बेशर्म को देख लो किस हालत में पड़ा हुआ है। वो सबसे बड़ा वो मौका दिखाता था। इसके पहले जो जितने जनरल थे उनका हालत देख लो, भुट्टो का हाल देख लो, वो कहते थे मेरी कुर्सी किधर गई, उसकी कुर्सी। ये सब चीजें मुबारक साहब, अगर हम अल्लाह से डरना शुरू कर दें, जो हर वक्त हमारी एक्टिविटीज नोट कर रहा है, हर वक्त हमें देख रहा है, हमारी बातें नोट हो रही हैं। जिस दिन हम अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, हर काम जानदारी से काम होना शुरू हो जाएगा। और ये बड़े बड़े डाकू, बीमारियां पाकिस्तान की जो आज हैं, इन डाकुओं की वजह से हैं। इन सबको जजेस जेलों में फांसी दिलवा सकते हैं, इनकी जायदादें जब्त करवा सकते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान में लाकानूनियत है, कोई वहाँ पे जंगल का राज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या वजह कि अवाम में अभी तक मुकम्मल तौर पर शऊर नहीं आया? कुछ जो बात आपने इंग्लिश की तो की, मुसीबत ये कि हमारे तो उर्दू भी नहीं आती लोगों को पाकिस्तान में, उनको तो उर्दू भी समझ नहीं आती। तालीम का तो म्यार हमारा बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहा है, वहाँ आपके इल्म में होना चाहिए। तो इंग्लिश उर्दू ये मसले तो हैं हमारे, मगर क्या आज भी शऊर नहीं है लोगों में? देखिए मुबारक साहब, जिन कौमों में इनकलाब आए ना, आप देखें कि चाइनीज उनको ग्राखार चाइनी कहते थे, वो अफीम पीने वाले या शराबें पीने वाले कौम थी, और कितनी बड़ी आबादी थी। किस तरह मौजे तंग ने उनको एक्टिवेट किया और किस तरह वो कौम आजाद हुई 1949 में। वो आज उनकी 140-50 करोड़ आबादी अगर, तो आज वो दुनिया की ताकतवर कौम क्यों बन गई है? उनमें शऊर आ गया है कि हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, जापान ने कब्जा किया, दूसरी कौमों ने कब्जा किया, उनको मारा, और लाखों लाखों इंसान जिंदा को उन्होंने वो खोद के, क्या कहते हैं, वो ट्रेंच बना के उनके अंदर दफन किया, जिंदा दफन के ऊपर मिट्टी डाल दी। तो हमारी कौम 22 करोड़ लोग, हम अल्लाह ताला को याद भी करते हैं, तस्वीरें भी चलाते हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, हज उम्रे भी करते हैं गवर्नमेंट के पैसे से भी, और अपने आराम की कमाई से भी करते हैं, लोगों को दिखावे के लिए करते हैं, 5 हज, 10 हज, 20 हज। अच्छा, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं 100% मानता हूं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि हम बेईमान हो गए हैं, झूठे हो गए, हम काफिर हो गए, हम मुनाफिक हो गए। अल्लाह ताला हमारी दुआएं, खाना काबा में जाते हो, क्या तुम्हें मिलता है? कुछ नहीं मिलने वाला, तुम बेईमान आदमी हो। तो ये सारी चीजें जब कौम के अंदर मुबारक साहब आ जाएंगी, तो एक 22 करोड़ कोई थोड़ी आबादी नहीं है। 22 करोड़ के लोग, वो आज 10% या 6-7% है, 5% भी नहीं है। ये लोग जो माफियाज हैं हमारे ऊपर, ये 3-4% है लोग जिन्होंने हमारी गर्दन दबोची हुई है। तो 22 करोड़ लोग इनके नीचे आ गए। जबान इन्होंने, मुबारक साहब, ये जो बार बार मैं आपको अंग्रेजी दोहराता हूं ना, इसलिए दोहराता हूं कि ये हमारी जबान नहीं थी, ये जबान अंग्रेजों की थी। जब तक अंग्रेज हमारे ऊपर हाकम रहे, वो डंडा मार के हमसे अंग्रेजी बुलवाते थे, पढ़वाते थे और बुलवाते थे। जब वो चले गए, सब कौमों ने अपनी जबानें, आज चाइनीज, जापानीज, रशियंस, अरब लोग, पूरा यूरोप, जितने भी लोग, अमेरिका की जबान अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलता है, बरतानिया की जबान अंग्रेजी बोलते हैं, हम क्यों बोले? तो ये जो हमारे दुश्मन थे, इन्होंने सोचा कि अंग्रेजी को ही रखो ताकि ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग दबे रहेंगे। आज एक अनपढ़, एक SHO या वो जो होता है थाने में, वो एक उर्दू में बनाता है एक FIR, उसको FIR कहते हैं। आज भी अंग्रेजी में अर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो उसको तमाम अदालतें अंग्रेजी में क्यों पढ़ती है? भाई अंग्रेजी तुम्हारे बाप की जुबान थी क्या? तुम्हारे बाप ने ये तुम्हारे घर में वो जायदाद दे के गया था कि तुम सारी जिंदगी अंग्रेजी बोलोगे? क्यों? ये कौम को दबाने का एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया गया, एक ऐसी मशीन इस्तेमाल की गई कि आपकी जहानत, आपकी मेहनत, आपकी सारी चीजें चली गई। आज अगर कौम जिंदा है, मुबारक साहब, अगर उनको फीम खिला दी गई है, शराब पड़ा दी गई है, बेहोश है, तो 22 करोड़ लोग तो बेहोश नहीं हो सकते, उसमें 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ तो जिंदा है ना। तो निकल आए, तो आप अपनी, जो आपका हक है इस मुल्क का बनने का, वो आपको मिल जाएगा, और वो दिनों में मिलेगा, वो घंटों में मिलेगा।
75 साल में आपको नहीं मिला। लेकिन सब दुनिया में जो इनकलाब आए मुबारक साहब, वहां पे कौम उठी है, लोग उठे और उन्होंने हक उनसे छीना है जो उनके ऊपर जालिम या बेईमान या क्रिमिनल लोग थे। ये क्रिमिनल हैं जो आज हमारे मुल्क में, इनसे हक छीन लिया उन्होंने। तो पाकिस्तानी कौम छीन सकती है अगर उनके अंदर, अगर हम मुसलमान भी हैं, देखो ना, हम कहते हैं अल्लाह ताला रात दिन नमाजें रोजे सब कुछ चलता है, वो बड़ी नातें भी चलती हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन उसका सिला क्या है? जीरो, मिलता हमें कुछ नहीं है, मिला कुछ भी नहीं आज तक 75 साल में। किसी की दवा कबूली क्यों? ये एक सवाल है मेरा। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बड़ा जबरदस्त सवाल है कि हमारी दवाएं कबूल नहीं होती, मुसलमान है, हज उम्रे नाते पता नहीं क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान के लोगों में, मगर तब्दीली नहीं आ रही। ये सोचने की बात है। अगर कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं, दुकान शुरू करते हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पर तो आपको फौरी तौर पर समझ आ जाती है कि ये फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमारा कारोबार नुकसान में जा रहा है, क्यों हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। मगर यहाँ बेड़ा गर्क हुआ है तो पता नहीं चल रहा। आप देख लें किस तरफ पाकिस्तान निकल गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।